हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग जानेंगे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसका परिभाषा क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये तीनों चीज़ें मैं इस वीडियो में बतलाऊंगा, तो आप वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा होती क्या है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक समान नहीं विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे विषम बाहु, विषम का मतलब असमान, बाहु मतलब भुजाएं, असमान भुजाएं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है, तो ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। अब देखिए यहाँ पर दर्शाया भी गया है कि देखिए, एक तीर का मतलब ये है, यह दर्शाता है कि अगर इसके सामने कहीं एक तीर बना है तो वह उसके बराबर होगी। लेकिन देखिए, एक तीर है या दो तीर है, मतलब ये दोनों असमान है। दो तीर है, तीन तीर है, मतलब ये तीनों असमान है। तो अगर कभी आपको ऐसा दिखे, ऐसे, तब समझ जाइए कि ये एक दूसरे के बराबर हैं। ऐसे दिखे तभी बराबर हैं, अगर ऐसे दिखे तब ये बराबर नहीं है। तो आई होप कि ये भी आप समझ चुके होंगे। तो अब बढ़ते हैं कि कुछ आगे पॉइंट्स। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसे आपको याद करके रखना है। दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते समय विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना बहुत ही आवश्यक है। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप मतलब दोस्तों उसके भुजाओं की लंबाई कितनी है। जैसे इसमें तीन भुजाएं होती हैं, इन तीनों भुजाओं को यदि जोड़ दें तो वह उसका परिमाप बन जाता है। तो परिभाषा देख लीजिए, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। इसे यस ए से प्रदर्शित करते हैं। यस ए मतलब दोस्तों सम ऑफ आर्म। सम मतलब योग, आप मतलब का, आर्म मतलब भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। और देखिए दोस्तों, हम लोग परिमाप निकाल लेंगे, मान लीजिए तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, परिमाप आ जाएगा। लेकिन जो फार्मूला होता है उसमें हम लोग अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो अर्ध का मतलब क्या होता है दोस्तों? आधा। तो फार्मूला देख लीजिए परिमाप का, यस ए बराबर तीनों भुजाएं ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ देखिए भुजाएं क्या क्या है, ए बी सी हैं, तीनों को हम जोड़ दिए हैं। अब जब अर्ध परिमाप निकालेंगे तो क्या किया जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बटे दो। मतलब क्या, मैं कहूँ कि तीन भुजाएं होंगी, एक का एक है, दो है, तीन है, तो हम तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 6। अर्ध परिमाप निकालेंगे तो क्या, 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 3 3 आएगा। तो इसी पर हम सवाल लगाएंगे। अब देख लीजिए कि विषमबाहु त्रिभुज को क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला देख लीजिए, अंडर रूट यस मतलब अर्ध परिमाप, यस ए नहीं लिखा हूँ दोस्तों, यस अर्ध परिमाप, कोष्ठक में यस माइनस ए, फिर कोष्ठक बंद, फिर छोटे कोष्ठक में यस माइनस बी, यस माइनस सी। याद कर लीजिए दोस्तों, 4 गो यस और ए बी सी उसमें से घटा देना है। एक यस इधर कर लीजिए और सब में से यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी आराम से याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर जिसे हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5, 6, 3 से में है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, देखिए जैसे एक त्रिभुज है ना, तो इसके अंदर का जितना भाग है, ये कितना एरिया है, कितना, यही क्षेत्रफल कहलाता है। तो आई होप कि क्षेत्रफल समझ गए। मान लीजिए आपका खेत है 5 बिस्सा, तो 5 बिस्से के अंदर जितना भी धान उन गेहूँ बोएंगे वो सब क्षेत्रफल के दृष्टि में आएगा। तो देखिए क्या, 3 भुजाएं दे दिया है। मान लीजिए ए बराबर क्या दिया, 5, बी बराबर क्या दिया है, 6, सी बराबर 3, सेंटीमीटर सब में है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले अर्ध परिमाप निकाल लीजिए। तो अर्ध परिमाप यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ये फार्मूला होता है। तो इसी पर रखते हैं, ए की वैल्यू 5 प्लस बी की वैल्यू 6 प्लस सी की वैल्यू 3 बटा 2। तो 6 5 11, 11 3 14, तो 14 बटा 2। अब 2 से देखिए कट जाएगा, तो 2 7 14, 7 सेमी। अब ये तो आ गया। अब हम लोग क्षेत्रफल का फार्मूला रखेंगे, आराम से ला देंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट, एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको याद होते रहे, यस माइनस ए
एस माइनस बी एस माइनस सी हो गया। अभी यस की वैल्यू हम लोग लाए हैं 7, 7 माइनस ए की वैल्यू देखिए 5 है तो 5 रख देंगे। यस 7 माइनस बी की वैल्यू देखिए बी की वैल्यू 6 है 6 रख देंगे। यस 7 है सी की वैल्यू 3 है। अब इसी को हल कर देंगे आराम से आंसर आएगा। देखिए कितना सिंपल होता है। और 7 बाहर ही रहेगा, 7 में से 5 जाएगा 2, यहाँ कुछ नहीं होता तो गुणा होता है फिर गुणे 7 में से 6 जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ गुणा होता है, तो 7 में से 3 जाएगा 4। अब इसी को थोड़ा हल कर लेंगे। 7 दूना के 14 गुणे 14 है दोस्तों, गुणे एक का छोड़ दीजिए, गुणा कर देंगे 4 एकम 4 ही आएगा ऐसे। अब 4 14 में 4 का गुणा कर दीजिए तो 14 का पहाड़ा आता है तभी ठीक है, नहीं आता है तो 4 चौके 16 4 एकम 4 1 5 सिंपल। अब इसे अंडर रूट से बाहर निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं, इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम 56। छोटी संख्या सबसे का 2 दूना के 4 2 8 16, फिर 2 एकम 2 2 चौके 8 2 7 14, फिर 7 एकम 7 ऐसे। अब देखिए जोड़ा तो निकल जाएगा, एक जोड़ा बाहर निकल गया लेकिन ये दोनों फंसे रह जाएंगे। तो 2 बाहर गया और 2 गुणे 7 अंदर, तो 2 गुणे 7 तो 2 अंडर रूट 7 दूना के 14। आंसर हमारा क्या आएगा। अच्छा क्षेत्रफल हमेशा देखिए, अगर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, मीटर दिया है तो मीटर वर्ग मीटर में आएगा, तो सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसे आप जान जाइएगा। अब इसी तरह एक सवाल है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बतलाना है। बहुत ही सिंपल सवाल है और आपको आंसर इसका बतलाना है क्या होगा। और देखते हैं कि यदि आप कुछ सीखे होंगे तो आप इसका आंसर ज़रूर बतला देंगे, अगर नहीं सीखे होंगे तो शायद ना बतला पाएँ। अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और लास्ट में दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं अथवा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे जाकर देख लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।